ओके गाइज, चलो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। देखो एसएमसी कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि एक्चुअली में स्मार्टली मतलब मनी फ्लो के बारे में जानेंगे। स्मार्टली जो चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं, कहाँ पे होती हैं, तो उसका चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 में हम लोग सबसे पहले बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे। और उस मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है एसएमसी। ओके, सबसे पहले स्मार्ट मनी एसएमसी में फ्रैक्टल नेचर को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द फ्रैक्टल नेचर क्या होता है मार्केट में, हम उसको पूरी तरह जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में जो फ्रैक्टल नेचर होता है ना तुम्हारा, इसको जब तुम पूरी तरह पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स बनते हैं। एंड डिपेंड ऑन इट कि हम किस टाइप का ट्रेड कर रहे होते हैं। डिपेंड्स ऑन इट कि हम किस टाइप का ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे फ्रैक्टल का सिंपल सा मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल सा एक मैटर आता है निकल के। पैटर्न्स के अंदर में क्या बनता है, पैटर्न्स के अंदर में क्या बनता है, हमारा पैटर्न बनता है। लाइक जैसे कि एज्यूम करो कि हम अगर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, एज्यूम करो एक सेकंड के लिए कि हमें कि जैसे मान लो कि हमने ये ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए सोचो, ये इसके ट्रायंगल के भी अंदर में ये ट्रायंगल बन सकता है, लाइक ओके, एंड इसके अंदर में भी ये ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, और इसके अंदर में भी ये ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्टल नेचर हो गया। फ्रैक्टल नेचर की इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट में, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस तरीके से जानेंगे। आओ यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ों को और जान लेते हैं, फिर चलेंगे चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। फ्रैक्टल नेचर का एक सिंपल सा यहाँ पे मतलब हो गया कि एक मतलब बड़ा है कुछ, उस बड़े के अंदर में कुछ उससे छोटा है। ठीक है, कुछ लेस बिग है उसके अंदर में, और उसके अंदर में कुछ स्मॉल है, उसके अंदर में मच स्मॉल है चीज़ें, और स्मॉल में है, और स्मॉल में है, तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा एक्सेट्रा करके ऐसे इन्फिनाइट लेवल तक चल जाता है। तो इसको हम फ्रैक्टल नेचर कहते हैं। और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसी को हम टाइम फ्रेम के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाज़ार में इम्पॉर्टेंट है प्राइस एंड टाइम। तो टाइम फ्रेम में यहाँ पे बताने का सिंपल सा एक मतलब ये हो गया कि पैटर्न्स आप देख रहे हो बाज़ार में, वो अच्छी बात है। डिपेंड इस पे करता है किस टाइम जोन पे देख रहे हो, किस टाइम शेड्यूलिंग पे किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, किस टाइम शेड्यूलिंग पे किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, और किस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो। समटाइम्स क्या होता है कि कोई कहता मार्केट बुलिश है और कोई बंदा क्या करता है, सेलिंग करके पैसा कमा रहा होता है। तो इट्स अ ड्यू टू फ्रैक्टल ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि उसने डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को बुलिश देखा हो और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वो मार्केट एक वियरिश फेज पे वर्क कर रही हो। कैसे वियरिश फेज पे वर्क कर रही हो मार्केट। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की एक छोटी सी करवट छोटे टाइम फ्रेम पे एक पूरा मूव क्लियर कर देती है। एज्यूम इट किस तरीके से होता होगा मार्केट में, फ्रैक्टल नेचर किस तरीके से बनता होगा। एज्यूम करो ये एक ट्रेंड चल रहा है, और ये टाइम फ्रेम है वीकली, ये एक अब ट्रेंड चल रहा है और ये टाइम फ्रेम है वीकली। ओके, ये टाइम फ्रेम कैसा है, वीकली है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जब तक लो नहीं हंट होता किसी का, जब तक लो नहीं जा रहा है, इट्स अ बुलिश मार्केट। हाउस टाइप्स ऑफ मार्केट, इट्स अ बुलिश मार्केट। मगर ध्यान दो कि इस कंप्लीट पैटर्न में कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इट्स अ बुल मूव एंड इट्स अ रिट्रेसमेंट। तो एक सेकंड के लिए सोचो कि ये जो रिट्रेसमेंट आया, ये वीकली टाइम फ्रेम पे तो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, मगर इंटरनल टाइम फ्रेम पे
ये एक ट्रेंड हो सकता है। जस्ट लाइक अगर हम इसको 15 मिनट पे लेकर के आते हैं तो शायद इतना बड़ा रिट्रेसमेंट पूरा एक लोअर एंड लोज ट्रेंड भी चला सकता है, राइट। तो इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आओ इसी नेचर पे हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से वाइड व्यू मार्केट का देखा जाता है और उस हिसाब से हमको काम करना होता है, ठीक है। अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। ओके, चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मार्केट का मूवमेंट टाइप जो होता है वो इट्स अ जिगजैग टाइप ऑफ मूवमेंट। पॉइंट नंबर 1, इट्स अ जिगजैग टाइप ऑफ मूवमेंट। किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इट्स अ जिगजैग टाइप ऑफ मूवमेंट। जस्ट एज्यूम करो एक सेकंड के लिए कि ये एक मूवमेंट आया मार्केट में, ये एक मूवमेंट आया, तो उम्मीद करता हूँ सबको कैंडल स्टिक आती होगी, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ क्लास ऑन द कैंडल स्टिक। ये एक कैंडल बनी एंड इट्स कलर इज ग्रीन। ये किस कलर की कैंडल स्टिक है? इट्स अ ग्रीन कलर कैंडल स्टिक, इट्स अ ग्रीन कैंडल। और इसका टाइम फ्रेम क्या है? इसका टाइम फ्रेम है वीकली। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इट्स अ ग्रीन कैंडल ओनली, इट्स अ ग्रीन कैंडल ओनली। और अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या होगा? इट्स अ 5 कैंडल कॉम्बिनेशन। 4 to 5 डेज एवरेज एक मार्केट चलती है, अगर कोई लीव नहीं है तो 5 डेज एक वीक में, मतलब कि 5 कैंडल का ये कॉम्बिनेशन है। अब वो पांचों कैंडल इसको ग्रीन बनाने के लिए हो सकता है कुछ इस टाइप से मूव की हूँ, हो सकता है कुछ इस टाइप से मूव की हूँ, है ना, और लास्ट में आकर के यहाँ पे क्लोज हुई हूँ, ठीक है। इस टाइप का भी मूवमेंट हो सकता है, राइट, इस टाइप का भी मूवमेंट हो सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तुमको एक रेडिश कैंडल भी देखने को मिला, ग्रीन कैंडल भी देखने को मिला, रेड कैंडल भी इस इतने मूवमेंट के अंदर देखने को मिला, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है किसी ने किसी दिन रेडिश को ट्रेड किया हो, किसी ने किसी दिन ग्रीन को ट्रेड किया, बट वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इट्स नथिंग जस्ट अ ग्रीन कैंडल, ओके। एंड अब आते हैं अगले पॉइंट पे और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एज्यूम करो चीज़ों को उठा के कर दिया 15 मिनट पे। व्हाट विल हैपन ऑन द 15 मिनट? 15 मिनट पे शायद चीज़ें कुछ इस तरह होने वाली हैं। आई कांट रिप्रेजेंट द कैंडल बिकॉज बहुत सारी कैंडल हो जाएंगी यहाँ पे, मोर देन 100 ऑफ कैंडल, और ये एक पूरा स्ट्रक्चर ही बना देंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये नीचे बिग बनी तो उसमें पूरा एक डाउन ट्रेंड चला हो और उसके बाद में फिर एक पूरा अप ट्रेंड चला हो और उसके बाद में ये मार्केट यहाँ पे आके क्लोज होती है। तो देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे देखने वाले बंदे के लिए इट्स जस्ट अ ग्रीन कैंडल, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे देखने वाले के लिए इट्स अ बुलिश ट्रेंड जिसमें एक रिट्रेसमेंट भी आया और मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हुई। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला बंदा यहाँ पे पूरा बियरिश ट्रेड को ट्रेड किया होगा, यहाँ पे पूरा बुलिश ट्रेड को ट्रेड किया होगा, ओके। तो देखो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गए, यानी कि एक कैंडल के अंदर मल्टीपल कैंडल और मल्टीपल कैंडल के अंदर मल्टीपल पैटर्न। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो एक बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल बनते बनते स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पूरा पैटर्न बन के तैयार हो जाता है। ट्रेडिंग में इसे ही फ्रैक्टल नेचर बोला जाता है। ट्रेडिंग में इसे ही क्या बोला जाता है? फ्रैक्टल नेचर बोला जाता है। अब कुछ और शॉर्ट टर्म ट्रेडर होंगे जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम को अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो एक सेकंड के लिए सोचो कि वो तो मतलब पूरा एकदम भयंकर ट्रेड को ही ट्रेड कर लिए होंगे, एक अच्छा बुलिश मूवमेंट, बियरिश मूवमेंट, लाइक सो बहुत कुछ वो ट्रेड कर गए होंगे, है ना। तो डिपेंड इस पे करता है कि तुम जिस चीज़ को ट्रेड कर रहे हो उस टाइम जोन के हिसाब से चीज़ें कैसी हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है? ध्यान देने वाली बात ये है कि जब तुम 15 मिनट पे इसको बियरिश ट्रेड कर रहे थे, जब तुम 15 मिनट पे इसको बियरिश ट्रेड कर रहे थे, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इट्स अ बुलिश ट्रेंड ऑन डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम। मीन्स एक सर्टेन टाइम तक ये आएगा, उसके बाद इसे कहीं स्टॉप लेना होगा डाउन साइड में, और उसके बाद ये ध्यान देना होगा कि 15 मिनट पे जब ये बुलिश होता है देन मूव स्ट्रांग होगा, मूव स्ट्रांग होगा बिकॉज प्रीवियस बोथ
प्रीवियस ऑफ द बोथ टाइम फ्रेम आर हाईली स्ट्रॉन्ग मीन्स वो दोनों बुलिश हैं, वो दोनों कैसे हैं, वो दोनों बुलिश हैं, और अगर बुलिश हैं देन यू विल फाइंड आउट अ स्ट्रॉन्ग मूव। इवन यू कैन ट्रेड अ डाउन मूव, स्ट्रॉन्ग अप मूव, राइट। तो कुछ इस तरह से फ्रैक्टल नेचर काम करता है। तो आप इसको टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा इसको मतलब वो नहीं करते हैं, इसको टाइम के साथ में थोड़ा सा कंबाइन करके हम देखने की कोशिश करते हैं, ओके। और चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आ गया वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे एज्यूम करो ये एक मार्केट है, कुछ ऐसे चल रही, ओके, कुछ ये ऐसे मूव किए और यहाँ पे पहुँची हुई, ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट क्या की है, पहुँच गई है, एंड यू विल फाइंड इट हियर दिस मीन्स दो ब्रेकआउट हो चुका है, एक ब्रेक दूसरा ब्रेक, ओके। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वैलिड ब्रेकआउट कौन से होते हैं, किसको वैलिडेट करना चाहिए, किस पे ट्रेड करना चाहिए, सारी चीज़ें हम जानेंगे। सीरीज वाइज इसकी पूरी सीरीज ही आने वाली है हम सब के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये चल रहा मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसमें रिट्रेसमेंट आने वाला ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा तुमको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। जैसे मान लो मैथ लगे 15 मिनट पे, एंड आई विल फाइंड आउट हियर, यहाँ पे टॉप को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसा बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी इट्स अ टाइम लोअर एंड लो चल गया स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में स्मॉलर टाइम फ्रेम का तो पूरा पैटर्न ही चल रहा होगा। ये तो मैंने पहले ही बता के रखा तुम लोग को, पूरा का पूरा पैटर्न ही रन कर रहा होगा, किसी भी कंडीशन में वो रन ही करेगा, ठीक है। तो अब सोचो एक सेकंड के लिए कि अब इसके किस किस चीज़ का समय आ गया, रिट्रेसमेंट का समय आ गया, मगर ये ध्यान रखना होगा कि इसका रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, ये दिमाग में रखना होगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे, कहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक बुलिश ट्रेंड में रन कर रहे हैं, यानी कि जो रिट्रेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाला, जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेक नहीं होता है। जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेक नहीं होता है, हो सकता है यहाँ से ये रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहाँ पे आके रिवर्स हो जाए, रिवर्सल आएगा ही आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम जो है तुम्हारा, बिग टाइम फ्रेम जो भी है तुम्हारा, उस पर क्या चल रहा है, बिग टाइम फ्रेम पे जो चीज़ें चल रही हैं वो बुलिश चल रही हैं। तो बेयरिश ट्रेड तुम रिट्रेसमेंट के लिए कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ तक ये एक रिट्रेसमेंट दिया, मीन्स मान लो कि ये रिट्रेसमेंट जो आया वो रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया, कहाँ तक आया, यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट आया, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बन के पैटर्न आया, ठीक है। तो अब देखो सेम रूल्स अप्लाई होंगे 15 मिनट पे भी, कोई भी रूल्स अभी आगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें हम लोग जब जानेंगे तो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया, तब तक ये बेयरिश था, यानी कि रिट्रेसमेंट तब तक चल रहा है जब तक एक भी हाई नहीं जा रहा है, मीन्स पैटर्न लोअर एंड लोज ही बनाता आ रहा है। उसके बाद में पैटर्न ने क्या किया, पैटर्न ने यहाँ पे कुछ ऐसा स्टॉप लिया, इसका लो ब्रेक नहीं किया और पैटर्न यहाँ उठ गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड इनिशिएट होनी चाहिए, यहाँ पे क्या इनिशिएट होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट के लिए इनिशिएट होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही ये बुलिश मूव में चल रहा है, ये बुलिश मूवमेंट में चल रहा है, और रिट्रेसमेंट पूरा हो गया, यानी कि जो अब मूव आएगा थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, ओके। तो अब ये क्या किया, अब ये मूव अप किया, ये मूव क्या किया, ये मूव अप किया, रिट्रेसमेंट ले लेके ऐसे ऐसे कुछ करके ये जाएगा, मूव अप किया 15 मिनट पे, और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का मूव, कुछ इस तरीके का मूव, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट 15 मिनट पे मल्टीपल ट्रेड्स को क्रिएट कर दिया, मल्टीपल इंट्राडे ट्रेड्स, इट्स मे बी अगर वीकली हो तो स्विंग ट्रेड्स को भी उसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फ्रैक्टल नेचर मार्केट में काम करता है, और ये चीज़ हम सबको समझना होगा कि मार्केट बिगर टाइम फ्रेम पे बेयरिश ट्रेंड में है या रिट्रेसमेंट में है या बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसको बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना ही होगा,
एज्यूम करो एक इंट्राडे प्लेयर हो एंड ऑप्शन सेलर हो, क्या हो, ऑप्शन सेलर हो, ठीक है। तो 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये ध्यान देना होगा कि जब तुम 5 या 15 मिनट पे पोजीशन को इनिशिएट कर रहे हो, पोजीशन को क्या कर रहे हो, पोजीशन को इनिशिएट कर रहे हो, तो फिर ये ध्यान देना होगा कि 1 डे या 1 वीक या 1 आवर मीन्स इससे जितने बिगर टाइम फ्रेम है, कहीं वो एक रिट्रेसमेंट तो नहीं है। अगर जैसे मान लो यहाँ पे हमने नीचे आने के लिए पोजीशन को क्या किया, इनिशिएट किया, तो हमको ये पता होना चाहिए, हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा मूव आ रहा हो एंड इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट, और उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना है। तो अगर ये ध्यान में रखोगे तो जहाँ पे भी तुम्हारे पैटर्न में इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, तुम अपनी पोजीशन को कट कर लोगे एंड बुलिश ट्रेड के लिए रेडी हो जाओगे। अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स जो है ना, ये धीरे धीरे करके समझ में आएंगे कि इतना ध्यान में रखना होता है कि सिंपल से एक चीज़ सोचो कि मार्केट में जो मेन स्ट्रेंथ है, जैसे होता है नहीं लहर, समुद्र में लहर के अंदर लहर होती है, सेम लाइक दैट, कि अगर मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन अप है, ओवरऑल डायरेक्शन अप है, अगर तुम इस चीज़ को ट्रेड कर रहे हो तो सिंपल है कि यहाँ पे तो ट्रेड कर नहीं पाओगे, इसको ट्रेड करने के लिए तुम्हें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना होगा। मगर ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है लार्जर टाइम फ्रेम पे अप है। लार्जर टाइम फ्रेम पे कैसा है, लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप है। और जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है तो एक चीज़ क्लियर, एकदम क्लियर है कि रिट्रेसमेंट कहीं पे आके फिनिश होगा, यानी कि बेरिश ट्रेड, प्योर बेरिश तब तक इनिशिएट नहीं कर सकते जब तक एक स्टेप लार्जर टाइम फ्रेम पे जा करके हम बियर ना हो जाए, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के अगर ट्रेड करोगे तो सिंपल है कि ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा इतना कहने का मेरे मतलब था। अब देखो जैसे एज्यूम करते हैं और आते हैं चार्ट पे थोड़ा सा, ठीक है। हम निफ्टी को या बैंक निफ्टी किसी भी चार्ट को ले लो, पैटर्न्स तो सब में एक ही तरह के बनते हैं, ठीक है। हम आगे चार्ट पे, एंड इट्स अ चार्ट ऑफ वीकली टाइम फ्रेम, इट्स अ चार्ट ऑफ द वीकली टाइम फ्रेम। एंड नाउ लेट्स सी कि इलेक्शन के टाइम पे क्या हुआ था, मार्केट ने एक शॉर्ट मूव लिया, मार्केट ने एक शॉर्ट मूव लिया, डाउन साइड में बहुत तेज़ी से आई, इलेक्शन के न्यूज़ की वजह से, किसी भी वजह से वो डाउन साइड में आई, और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन ऊपर ले गया। वीकली टाइम फ्रेम पे इसे क्या बोलोगे, इट्स नॉट अ वियरिश, ये बियरिश नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये वीकली टाइम फ्रेम बियरिश नहीं है, इट्स जस्ट अ डीप रिट्रेसमेंट, इट्स जस्ट अ डीप रिट्रेसमेंट। तो अभी हम आ जाते हैं 15 मिनट पे, अभी हम आ जाते हैं कहाँ पे, 15 मिनट पे, और देखने की कोशिश करते हैं व्हाट हैपेंड ऑन द 15 मिनट। 15 मिनट पे देखो क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, यही मूव था एंड इट्स बिकम सेलिंग, सेलिंग, बहुत अच्छा पैसा कमाया लोगों ने सेलिंग करके, और ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे व्हाट हैपेंड। मगर ये ध्यान रखना होगा कि इट्स अ डीप रिट्रेसमेंट, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे जो चीज़ें हुई, चेंज होना स्टार्ट हुई, अगेन कम डाउन एंड इट्स ट्राइड। तो ओवरऑल तो पता है ना कि ट्रेंड बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड व्हाट हैपेंड विद द, ये ऊपर की तरफ गई और अभी ऊपर ही जा रही है एक रेंज को बना करके, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रिट्रेसमेंट होता है। अभी 1 डे पे देखेंगे, 5 मिनट पे देखेंगे, सारी चीज़ों को देखने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंड एट हियर, जस्ट एज्यूम हियर, इस रेंज को मैं पूरा का पूरा सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम काम करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं, जस्ट थिंक इट, व्हाट हैपेंड हियर, इट्स अप डाउन अप, बुलिश, इट्स अ बुलिश मूव, नो डाउट, बुलिश मूव, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, वीकली टाइम फ्रेम के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंड ऑन द 15 मिनट, लेट्स सी। ओह चलो 1 आवर पे देख लेते हैं, ओके। तो जैसे ही हम वीकली टाइम फ्रेम से स्मॉलर जोन में घुसे, व्हाट हैपेंड हियर, वीकली टाइम फ्रेम पे ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था, एंड व्हाट हैपेंड ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, इट्स अ कंप्लीट डाउन मूव, इट्स अ कंप्लीट डाउन मूव,
लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर, लेट्स सी, राइट, डाउनफॉल अगेन, डाउनफॉल। तो ये ध्यान में रखना होता है, मगर ये ध्यान में रखना ही होगा हमको कि वीकली टाइम फ्रेम पे इट्स अ रिट्रेसमेंट। ओके, अगर इसको बियरिश होना है वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसके नीचे आना होगा। यानी कि एक सिंपल सा पॉइंट ये निकल के यहाँ पे सामने आ रहा है, एक सिंपल सा क्लियर, एकदम क्लियर कट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि आप किस टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो। तो अगर किसी टाइम फ्रेम को आप ट्रेड करो तो हायर टाइम फ्रेम का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वो बुलिश मोड में है या रिट्रेसमेंट मोड में, मीन्स वो ब्रेकआउट मार के बुल और हो रहा है या रिट्रेस हो रहा है। अगर रिट्रेस हो रहा है तो ये ध्यान में रखना होगा कि हम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्टॉप लेना होगा या तो बियरिश होगा। तो ये एक्चुअल में फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअल में फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट है। अब जैसे देखो नेक्स्ट अब द मार्केट को देखें हम, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था, सेम चीज़ हम देख रहे थे, और डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, इट्स अ ग्रेट मूव डाउनफॉल, इट्स अ ग्रेट मूव ऑफ द डाउनफॉल। तो लाइक दिस चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, मीन्स आपको पहचानना होता है पैटर्न्स के अंदर पैटर्न। लोग गलतियां भी करते हैं बहुत सारी कि एक बार बेरिस हो गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर बेरिस हो गए तो ये भी नहीं देखते कि इट्स हाफ एन आवर 15 मिनट 1 आवर पे, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट, नथिंग मोर दैन। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना पड़ेगा तुमको यहाँ पे कि बिगर टाइम फ्रेम का नॉलेज होना चाहिए। अभी करंट अगर मार्केट के प्रोस्पेक्टिव को देखें तो व्हाट वी विल सी दैट्स लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ डेली टाइम फ्रेम पे, इट्स नॉट अ क्लोज बेलो लो, एंड व्हाट हैपेंड हियर, okay, it's go up, means it's a completely bullish market. Okay, means I can say it's at all time high, ये all time high पे है, but we can say that it's a bullish market and शायद इसको क्रॉस करेगा, then we will plan for the up but on the smaller time frame. Okay, अब जैसे देखो ये एक बुलिश मूव दे दिया है, हायर ब्रेकआउट कर दिया, एंड ये कब तक बुलिश मोड में है, ये तब तक बुलिश मोड में है जब तक एक भी लोअर एंड लोच को ये लेना नहीं शुरू करता। जैसे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर दे, यहाँ से अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर दे, मीन्स वी कैन से कि एक रिट्रेसमेंट डेली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट हो गया, वी कैन से एक रिट्रेसमेंट डेली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट हो गया। तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इस रिट्रेसमेंट को ऑफकोर्स ट्रेड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, लेट्स सी, मैक्सिमम कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, मैक्सिमम हम वहाँ तक प्लान कर सकते हैं जहाँ पे इसका स्ट्रक्चर वेरिस होने की कंडीशन नहीं है। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट इतना पॉसिबल है। तो ये रिट्रेसमेंट को पहचानेंगे कैसे, 15 मिनट पे ये लोअर एंड लोज बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये लोअर एंड लोज बनाना स्टार्ट कर देगा, मीन्स एक रिट्रेसमेंट आज का हो सकता है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट आए और उसके बाद में ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप ले एंड इट्स स्टार्टेड टू गो अप, इट्स स्टार्टेड टू गो अप, तो देन हाईली प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा। देन हाईली प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट यहाँ तक ये जाएगा चीज़ों को। देखो यार मैं एक्चुअल में बाहर हूँ तो मुझे मोबाइल में चीज़ों को शूट करना पड़ रहा है। ओके, सो परेशान मत होइएगा। ओके, लैपटॉप में कुछ इशू है, पता नहीं क्या है, रिसीवर काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है। तो ये हाईली कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और अगर इसको ब्रेकआउट कर कंफर्मेशन देता है देन इट विल गो अप, नो डाउट एक बढ़िया अप मूवमेंट लेगा। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि अगर एक बिग डायरेक्शन किसी तरफ है, तो अगर एक स्मॉलर डायरेक्शन आती है देन इट्स विल बी फॉर अ स्मॉल टाइम, थोड़े समय के लिए होगा, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट इट्स योर ऑन डायरेक्शन, है ना, मार्केट अपनी खुद की डायरेक्शन को स्टार्ट कर लेगी और हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है एक्चुअल में फ्रैक्टल नेचर। इसे तुम जहाँ भी देखोगे ये तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक मूव, इतना बड़ा मूव आया अगर, छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारे स्विंग्स को बना देगा। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करेगा, बहुत सारे स्विंग्स को बना देगा। ठीक वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारे स्विंग्स को बना देगा।
उसके बाद में फिर इसका ये मूव एक बहुत सारे स्विंग्स को बना देगा। तो ट्रेडर क्या कर रहा है, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, उन स्विंग्स को ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे उसने बुलिश ट्रेड किया, यहाँ पे उसने बेयरिश ट्रेड किया, फिर अगेन वो बुलिश ट्रेड करेगा, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा। फिर लोगों को देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, सब बाई कर रहे हैं, और यहाँ पे सेलिंग भी हैपन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग भी हैपन हो रही है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग भी हैपन हो रही है। अगेन इट्स गो अप, अगेन बहुत सारे स्विंग बनाते हुए छोटे टाइम फ्रेम पे ये जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमको सेलिंग जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास में नहीं थी, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने बाइंग भी किया, हमने सेलिंग भी किया, हमने फिर बाइंग किया, हमने फिर सेलिंग किया, हमने फिर बाइंग किया, है ना। मल्टीपल ट्रेड्स अकर हो पाएंगे, और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग ऑप्शंस में उतरते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं, बहुत सारी XYZ चीज़ें करते हैं। ठीक है, आगे इन सारी चीज़ों का डिस्कशन बहुत अच्छे से मिलने वाला है, एंड वी विल फाइंड इट आउट, एंड अच्छे से मस्ती के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा सिंपल सा एक फ्रैक्टल नेचर मार्केट का, जो मैंने बताया कि टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। ठीक है, तो अगर तुम 5 मिनट पे किसी मार्केट को बेयरिश देख रहे हो तो उसे बेयरिश समझने की गलती मत करना। इट्स मे बी 15 मिनट 1 आवर 1 डे पे बुलिश हो। अगर कोई मार्केट 1 डे पे बियरिश है और तुम 5 मिनट या 10 मिनट पे उसे बुलिश देख रहे हो और 1 डे पे बियरिश है, 1 डे पे कैसी है, बियरिश है, तो ये समझने की बिल्कुल गलती मत करना कि 15 मिनट के हिसाब से ये बुलिश है मतलब मार्केट बुलिश है। इट्स मे बी ए रिट्रेसमेंट। बिगर टाइम फ्रेम पे जाके पहले कंफर्म करो कि तुम रिट्रेसमेंट ट्रेड कर रहे हो या मार्केट के ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो। ये दो चीज़ें ध्यान में रखो। एकदम सिंपली लिख देता हूँ कि तुम ट्रेड क्या कर रहे हो, ये पता होना चाहिए। रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर रहे हो या ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, मीन्स रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर रहे हो या ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, ये दो चीज़ें थोड़ा फोकस में करने वाली चीज़ें हैं कि रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर रहे हो या ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो। अगर बिगर टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है, तुम बेयरिश ट्रेड कर रहे हो, मीन्स तुम सिंपल है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बेयरिश ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि तुम एक रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर रहे हो जब तक कि ये बेयरिश बिगर टाइम फ्रेम पे नहीं हो जाती। तुम्हारे लिए वो मार्केट बेयरिश है मगर तुम एक रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर रहे हो, ये दिमाग में एटलीस्ट होना चाहिए, ये दिमाग में एटलीस्ट होना चाहिए। लोग इसी चीज़ को भूल जाते हैं और उनको लगता है कि गिरेगा गिरेगा, गिरता ही जाएगा और बेयरिश बन के बैठे रहेंगे, पैसा लूज करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो। ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो, रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, ट्रेंड का हिस्सा होता है एक रिट्रेसमेंट। मेरे ट्रेंड कहने का सेंस केवल एंड केवल इतना ही है, मीन्स मार्केट रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके अपसाइड जा रही है या नहीं जा रही, या रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके डाउन साइड आ रही है या नहीं आ रही। इससे ज़्यादा कुछ भी मैं उस टॉपिक के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि समझो, पहले मार्केट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, पहले मार्केट के पूरे व्यूज को समझो, तभी इन चीज़ों को ईजिली कर पाओगे, अदरवाइज समस्याएं आती रहेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग स्ट्रक्चर को जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर और मल्टी टाइम फ्रेम से मिक्स करके इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।